तिहिन दो बाइबल रना प्रकाशित वाक्य खोज बन नेला। तो नोआ को एहब लहारे जोतो को जोहार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। उससे पहले यहाँ डिस्क्लेमर है, ये लीगल डिस्क्लेमर है। अगर आप इस चैनल में नए जुड़े हैं तो आप इस डिस्क्लेमर को एक बार ज़रूर पढ़ लें। आज को हम लोग बाइबल से देखेंगे प्रकाशित वाक्य का। अगर आपको प्रकाशित वाक्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है तो ये कहा जाता है कि यूहन्ना जो है उसने लिखा है। स्वर्गदूत जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है वो उससे मिला और उसने उसको लिख लिया। पर स्वर्गदूत ने जो भी कहा यूहन्ना ने वो सब लिख दिया। ये मानते हैं, बाइबल ऐसी मानती है। तो चलो शुरू करते हैं। काहे कि आज हमको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना, मेरे पास समय की कमी है, तो इधर उधर की बातें कम ही करते हैं। आप बाइबल से खोलिए प्रकाशित वाक्य का 10 से। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा और उसके सिर पर मेघधनुष था। तो यहाँ लेखक हमें बता रहा है कि कोई स्वर्गदूत उतर रहा है बादलों से, या बादल ओढ़ा हुआ है। ऐसे आपने कंबल चादर ओढ़ा होगा, लेकिन स्वर्गदूत जो है वो बादल ओढ़ा हुआ आया और उसका सिर पर था मेघधनुष, मतलब बारिश का इंद्रधनुष जैसे वो चीज़ था। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। और उसका मुंह सूर्य के समान और उसका पाँव आग के खंभे के समान थे। आप समझ गए होंगे। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। यहाँ तक आप बात समझ ही गए होंगे कि वो स्वर्गदूत है, वो ऊपर से उतरा, उसके सामने आया, उसके हाथ में पुस्तक है एक गो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ ही गई होगी। अब आगे का और देखते हैं। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। जैसे ये बाइबल बता रही है उस हिसाब से ये जो स्वर्गदूत था वो लग रहा है कि वो बहुत बड़ा था। एक पैर समुद्र में रख दिया, दूसरा पैर धरती पर रख दिया, तो उस हिसाब से ज़रूर बहुत ही बड़ा साइज का रहा होगा वो स्वर्गदूत। खैर, बीच में और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। हम आगे जो मेन मुद्दा है उस पर जाते हैं। तो आप ये प्रकाशित वाक्य का 10 का थोड़ा आगे से देखें। हमने आपको ये तो बता दिया कि स्वर्गदूत आया ऊपर से और उसके हाथ में एक पुस्तक है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम इसलिए प्रकाशित वाक्य 10 का 8 से पढ़ते हैं। आप बीच का आप खुदे पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा है, जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। तो ये बात यूहन्ना लिखता है कि जो शब्द था वो बाद में यूहन्ना से बातें करने लगा। तो जो शब्द था वो क्या बातें करने लगा, क्या कहने लगा, तो आगे देखिए। यहाँ पे लिखा है, जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले लें। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा। तो यहाँ यूहन्ना स्वर्गदूत को कुछ कह रहा है। वो यहाँ ये कहता है, यह छोटी पुस्तक मुझे दे दे। तो यूहन्ना यहाँ बोल रहा है उस स्वर्गदूत को जो स्वर्ग से उतरा है, बादल उड़े हुए, वो जो समुद्र, आधा पैर समुद्र में रखा है, आधा नहीं, एक पैर समुद्र में रखा है, एक पैर ज़मीन पे रखा है, उस स्वर्गदूत से कह रहा है कि वो पुस्तक जो उसके हाथ में है वो मुझे दे दे। तो यूहन्ना ऐसे यहाँ लिख रहा है क्योंकि उसने ऐसे ही किया था, उसने मांगा, उसको वो पुस्तक मांगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है, और उसने मुझसे कहा। तो यहाँ स्वर्गदूत क्या कहता है देखें, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सा मीठा लगेगी। अंत में मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथों से लेकर खा गया।
वो मेरे मुंह में मधु जैसे मीठा तो लगी, पर जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया कि आगे लिखा है कि उसको भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया है, बहुत से जातियों के बारे में, भाषाओं के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ कहानी यही था कि स्वर्गदूत जो है उसने पुस्तक खिला दिया यूहन्ना को, और यूहन्ना को वो पुस्तक मीठा लगा खाने में तो, पर जब वो पेट में चला गया तो कड़वा हो गया। तो ये बहुत बड़ा निंजा टेक्निक है कि पुस्तक खा लो। तो ये पुस्तक कैसे खा जाते थे मुझे तो समझ नहीं आता। और ये पुस्तक खाने का क्या तुक है, क्या मतलब है? पुस्तक खाने से क्या होगा? कोई ज्ञान मिलेगा? हम भी स्कूल में ऐसे सोचते थे कि अरे यार इतना सारा पढ़ना पड़ता है, इतना सारा किताब है। हम सोचते थे एगो किताब खा जाते और सब याद हो जाता तो कितना अच्छा होता। मेरा दिमाग में भी ऐसे आया था। पर बाइबल में ऐसे तकनीक पहले से है, मुझे अब पता चला। तो आज तक कितने ईसाइयों ने ऐसे किताब खा के देखा है कि बहुत सारे नबी सब घूमते रहते हैं समाज में। तो कोई ऐसे नबी हो जिसको किताब खिलाया गया हो, या कोई ऐसे प्रचारक हो, कोई भविष्यवाणी वाला हो जिसको किताब खिलाया गया हो। दुनिया में हम किताब खाते नहीं, हम किताब पढ़ते हैं। पर जो खाने का सोचे, जो किताब खाने का सोचे, वो तो पागल ही होगा या बेवकूफ़ होगा। किताब खाने से क्या होगा? उससे थोड़े ना कोई ज्ञान मिलेगा। किताब खा लोगे तो थोड़े ना कुछ ज्ञान मिल जाएगा। किताब खाओगे तो वो तो हजम हो जाएगा ना, या फिर आप उसको हजम भी नहीं कर सकते हैं। और ये किताब स्वर्गदूत के पास कहाँ से आया? उन्होंने कहाँ आविष्कार किया है इस किताब का? आपको ये सब ज़रूर सोचना चाहिए। कोई भी आदमी जो आजकल ज़्यादातर भक्त है, अंधभक्त, ज़्यादातर वैसे लोग ही अंधभक्त होते हैं जो इतिहास को नहीं पढ़ते। हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं हम काल्पनिक कहानी ही मानते हैं, ये बनावटी है, इनमें सच्चाई से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। तो स्वर्गदूत को थोड़ा भी समझ नहीं है इस बातों से लगता है कि उन्होंने किताब खिलाने की बात कही। यूहन्ना यहाँ लिखा था कि जब मैंने उनसे पुस्तक मांगा तो उन्होंने कहा कि ये ले लो, खा लो। बाइबल में इसी तरह के और एक नबी हैं जिसको कहा जाता है यहजकेल। वो भी उसी तरह पुस्तक खा गया था, उसको भी पुस्तक खिला दिया गया था, लो पुस्तक खा लो और भविष्यवाणी करो। मुझे समझ नहीं आता ये किताब खाने का चक्कर क्या है, और ये किताब खाने के बाद भविष्यवाणी करना, ये क्या चक्कर है ये सब आखिर? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि स्वर्गदूत भोजन दे रहे हैं कि स्वर्गदूत ज्ञान दे रहे हैं। खैर, जो भी ईसाई को इस बात को समझ, मतलब जो भी ईसाई इस बात को समझ पा रहा है वो आके हमसे डिबेट कर ले कभी, क्योंकि हम ऐसे बातों को फर्जी बात ही मानते हैं। ये सब फालतू बातें होती है, हम इसको फालतू बात कहते हैं। अगर किसी ईसाई को लगता है कि नहीं इनमें कुछ खास बात है तो आके यहाँ समझा दें, क्योंकि आप देखें कि बाइबल जो लिखा गया है वो इंसानों के पढ़ने के लिए लिखा गया है, ताकि इंसान पढ़े और समझे। तो इसीलिए किसी ईसाई को अगर लगता है कि वो इस बात को समझता है तो वो यहाँ आके डिबेट कर ले और हमें समझा दे, और हमारे जो चैनल में जुड़े हुए लोग हैं उनको भी समझा दे। हमें आके समझा दे ये जो काल्पनिक बातें हैं इनमें क्या खास बात है, आप ये हमें यहाँ आके समझा दें। जितने भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि बाइबल में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है जो उनको कभी बताया नहीं जाता। धन्यवाद।